आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इफ़ यू न्यू टू माय चैनल यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आई जस्ट वांट टू क्रॉस 1000 सब्सक्राइबर्स टुडे, सो इफ़ यू न्यू, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। देखो, एक क्वालिटी लाइफ हर किसी को चाहिए, बेटर अपॉर्चुनिटी हर किसी को चाहिए, अच्छी अर्निंग हर किसी को चाहिए। तो कनाडा इज़ वन ऑफ द ड्रीम डेस्टिनेशन काफ़ी लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, किसी भी कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हो, चाहे एशिया हो, इंडिया कंट्री से बिलोंग करते हो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हो, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया या मिडल ईस्ट से भी लोग हैं और यूरोप से भी लोग हैं, तो काफ़ी आते हैं टू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी और टू अर्न अ गुड मनी। पर मैं आपको ये सारी जॉब्स के बारे में बताऊँगा। 5 जॉब्स दैट मेक यू रिच इन कनाडा। चाहे पार्ट टाइम वर्कर हो, चाहे वो बच्चा स्टडी वीज़ा पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, चाहे वो फुल टाइम यहाँ पे एम्प्लॉय करना चाहता हो, चाहे जो भी लोग हैं, चाहे वो यहाँ के PR हो, सिटीजनशिप हो कनाडा के, वो भी कर सकते हैं, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारी जॉब्स हैं वो लेबर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और सारी की सारी स्किल बेस्ड जॉब है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और स्टडी वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सारी जितनी भी स्किल्स है अपनी होम कंट्री से सीख के आना, तो आपको एक काफ़ी बेनिफिट देगा टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। इवन आप एक महीने के अंदर भी 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार रुपये भी कमा सकते हो, टोटली डिपेंडिंग अपॉन आप कितना एक्सपीरियंस हो, कितना प्रोफेशनल हो और कितना आपका हाथ साफ है उस जॉब के ऊपर। तो बात करते हैं इस 5 टॉप जॉब्स पे। कनाडा आपको 2 चीज़ें प्रोवाइड करता है, एक होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, दूसरी चीज़ टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, जो आप अपनी होम कंट्री में शायद इतना अर्न ना कर पाओ मंथली जो आप यहाँ पे अर्न कर पाओगे बिकॉज ऑफ करेंसी। क्योंकि अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो एक कैनेडियन डॉलर इक्वल्स टू 60 या 61 रुपीज़ है राइट नाउ। और अगर आप ये स्किल्स आपके पास होगी तो यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन कनाडा इन अ मंथ। चाहे आप फुल टाइम एम्प्लॉय वर्क करो, चाहे पार्ट टाइम वर्क करो, या के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ऐसी जॉब्स की कनाडा में बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत डिमांड है। चाहे वो किसी भी प्रोविंस में जाओ, किसी भी सिटी में जाओ, 13 के 13 प्रोविंस में डिमांड है। हर एक सिटी में इसकी डिमांड काफ़ी है, हर जगह रिक्वायरमेंट है। अब वो डिपेंड करता है कि किसी प्रोविंस में थोड़ा अमाउंट आपको ज़्यादा मिलेगा पर आवर के हिसाब से, और किसी प्रोविंस में, किसी सिटी में आपको थोड़ा कम मिलेगा, टोटली डिपेंडिंग अपॉन उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पे डिमांड और अपॉर्चुनिटी कितनी है, और उस सिटी की कितनी इकोनॉमी है। तो ये 3 फैक्टर काफ़ी मैटर करता है। तो फर्स्ट जॉब की मैं बात करता हूँ, वो फर्स्ट जॉब है शेफ़ के रिगार्डिंग। अगर आपका हाथ साफ़ है खाना बनाने में, आपको पता है कि क्या इंग्रेडिएंट्स डलने चाहिए और आपको पता है उस पर्सन की क्या रिक्वायरमेंट है और वो किस तरह खाना खाता है, अकॉर्डिंग टू आप उसके हिसाब से बना सकते हो, तो आपके लिए जॉब बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज़, आप इसमें अच्छा खासा अर्न कर पाओगे। इवन आप $30 to $40 स्टार्टिंग में अर्न कर पाओगे फॉर एन आवर के रिगार्डिंग। अगर आप प्रोफेशनल है तो वो टोटली डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो पर आवर की जो अर्निंग होती है वो $70 to $80 भी जा सकती है, $60 भी जा सकती है। और यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो लोकल स्टोर्स हो जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे जितने भी होटल्स है, चाहे 5 स्टार या 4 स्टार होटल्स हो, यहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट है और इसकी बहुत डिमांड है। इवन आपको इसके अंदर भी आपको ईजिली LMI अप्रूव्ड जॉब्स मिल जाएगी। और ये भी डिपेंड करता है, हर जो अर्निंग डिपेंड करती है पर आवर के हिसाब से, वो भी डिपेंड करती है कि आप किस सिटी में और किस प्रोविंस में बिलोंग करते हो और कहाँ पे आप वर्क कर रहे हो और वहाँ की क्या इकोनॉमी है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आपके हाथ में जादू है एज एन कुकिंग, आप अच्छा कुक करते हो, तो बहुत अच्छी जॉब है। यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द डे 1। सेकंड पॉइंट है और सेकंड अपॉर्चुनिटी है बार्बर के रिगार्डिंग। अगर आपके पास स्किल्स हैं एज एन बार्बर के, लाइक अगर मैं सिंपल लैंग्वेज कहूँ, नाई के, अगर आप अच्छे बाल काटते हैं, आपको पता है कि कैसे प्रोफेशनली बाल काटा जाता है, किस तरह वर्क किया जाता है, तो इसकी भी यहाँ पे बहुत डिमांड है। और यहाँ पे आपको सिर्फ बाल कटवाने के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और यहाँ पे कोई पर आवर के हिसाब से वर्क नहीं होता, यहाँ पे बंदे के हिसाब से वर्क होता है कि आपको करवाना क्या है। और यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ तो आपको एटलीस्ट पर पर्सन से $40-50 मिल जाते हैं मिनिमम। अगर आपको उसको कुछ डिफरेंट लुक करवानी है, डिफरेंट स्टाइल करवाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज करते हैं। और यहाँ पे आप इजीली एक दिन के अंदर $1000-1200 कमा सकते हैं अगर आपके पास सिर्फ 12 से 15 लोग भी आ जाए। और इसकी बहुत सारी डिमांड है क्योंकि यहाँ पे हर प्रोविंस में, हर सिटी में इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। और आपको बस बार्बर की शॉप्स कनाडा में काफ़ी कम है। अगर आप सब फ्रीलांसिंग भी वर्क करना चाहो तो भी आप अच्छा खासा वर्क कर सकते हो। इसके लिए भी आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है जो आपको $100-200 के बीच में पड़ता है, जो आपको विदिन 1 या 2 डेज़ में आपको मिल जाता है। और आप अपना बिजनेस भी शुरू करना चाहो साथ ही साथ तो वो भी कर सकते हो। और इस तरह की जॉब्स भी आपको प्री अप्रूव्ड LMI जॉब्स मिलती है, तो ये भी आपको काफ़ी हेल्प करती है एज एन PR के लिए। तीसरा पॉइंट आता है, तीसरी जॉब आती है फॉकलिफ्ट के रिगार्डिंग। अब फॉकलिफ्ट होता क्या है?
फॉकलिफ्ट अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में कहूँ, एक फॉकलिफ्ट होती है मशीन, और आपको उस जॉब को पाने के लिए आपको एज एन ड्राइवर वर्क करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं फॉकलिफ्ट ड्राइवर। अब यहाँ पे आपने बहुत सारे देखा होगा, वेयर हाउसेस होती है, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, लाइक अमेज़ॉन हो गया, फेडेक्स हो गया, लाइक स्नैपडील, फ्लिपकार्ट की तरफ बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, जहाँ पे आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना होता है। और उस सामान को ले जाने के लिए आप मैनुअली नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और ये जो सामान पड़ा होता है वो होता है वुडन पैलेट्स के ऊपर, और उस वुडन पैलेट्स को सामान यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसी चीज़ के लिए फॉकलिफ्ट मशीन यूज़ होती है, और उस मशीन को चलाने के लिए फॉकलिफ्ट ड्राइवर बनना पड़ता है, और उसी ड्राइवर बनने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। आप इसे सर्च कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर फॉकलिफ्ट, अपनी सिटी में, अपने प्रोविंस में कहाँ पे होता है। आपको 2-3 को एक टेस्ट देना होता है, टेस्ट के साथ साथ आपको लाइसेंस मिल जाता है विदिन 3 to 4 डेज़ के अंदर ही। और जो फॉकलिफ्ट का आपको लाइसेंस मिलता है वो डिपेंड करता है जगह से, हर प्रोविंस और हर सिटी मैटर करती है, आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको मेनली $250 और $400 के बीच में आपको फॉकलिफ्ट लाइसेंस मिल जाता है। और जब आप ये लाइसेंस आप ऑप्ट कर लेते हैं, तो आपका जो पे होता है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत सारी है, इसका जो आपको पे होगा पर आवर के हिसाब से वो $19 से $22 के बीच में जाता है। और इवन आपके पास अच्छे खासे आपको आवर्स भी मिलते हैं फॉकलिफ्ट ड्राइवर के रिगार्डिंग। तो ये इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट जॉब आती है सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। अब आप सिक्योरिटी को मैं सिंपल लैंग्वेज में करूँ या कहूँ तो वो होता है चौकीदार वाला वर्क, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कनाडा में कहा जाता है सिक्योरिटी, थोड़ी सी उसकी लेवल मतलब उसकी रिस्पेक्ट पड़ जाती है। काम सेम ही होता है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पे काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, और हर काम को इक्वल नज़र से ही देखा जाता है। लेकिन वो होता है कि डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। तो आते हैं मेन पॉइंट पे, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। अब इसमें भी काफ़ी आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन आपको सिक्योरिटी की जॉब पाने के लिए आपको 1-2 हफ्ते का कोर्स होता है। जब 1-2 हफ्ते का कोर्स करते हो, 1-2 हफ्ते का कोर्स करने के बाद आपको लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस मिलने के बाद आपको एजेंसी में जाना पड़ता है, और एजेंसी में जाने के बाद उनको ये बोलना पड़ता है कि मेरे पास लाइसेंस है, और वो आपको कहीं भी जॉब लगा सकते हैं, चाहे वो पीछे लगे ऐसे बिल्डिंग्स हो, क्या किसी भी रिटेल स्टोर में हो, चाहे वो कोई लोकल स्टोर हो। अब रिटेल स्टोर कोई भी हो सकता है, चाहे वो अमेज़ॉन हो, किसी भी चीज़ का, किसी भी कंपनी का हो, लाइक कॉस्को का हो, कैनेडा सुपर स्टोर हो, रिटेल सुपर स्टोर हो, या डोलोरामा हो, जो भी यहाँ पे जितने भी स्टोर्स हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। इसका मेनली जो मकसद और जो काम करना होता है, आपको उसमें खड़ा होना होता है। अगर कहीं कुछ लड़ाई हो जाती है तो आपको उसे मैटर सॉल्व करवाना होता है, सिर्फ शांत करवाना होता है और कुछ नहीं। और बस देखना होता है कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है या नहीं चल रहा। और इसमें भी आपको अच्छा खासा आपको आराम से पे मिल जाता है। अब डिपेंडिंग अपॉन प्लेस टू प्लेस और आप कहाँ पे वर्क कर रहे हो, तो जो इसमें आपको अर्निंग होती है वो आपको अर्निंग होती है $19 से $25 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे वर्क कर रहे हो। तो ये अगर आप जॉब करना चाहें, इसमें भी अच्छी खासी अर्निंग होती है। इसका जो आपको लाइसेंस मिलता है वो आपको मिलता है $300 से $450 के बीच में, लेकिन आप इसे 1 हफ्ते में रिकवर कर सकते हो। लेकिन उसके बाद रिकवर करने के बाद भी आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको अच्छा खासा पे मिलता है। इसी सिक्योरिटी जॉब के अंदर ही अगर आपको ड्राइविंग स्किल्स आते हैं, अगर आपके पास G2 का लाइसेंस बना हुआ है, तो उसमें भी आपको, उसमें जो चार्ज होता है, उसमें जो आपको पर आवर पे मिलता है वो आपको मिलता है $22 से $27 के बीच में। आपको उसमें क्या करना होता है, अगर आपके पास लाइसेंस है, गाड़ी चलानी आती है, आपको बस उस जगह पे गाड़ी घुमानी होती है कि देखना होता है कि कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा होता। बस उनका ये वर्क होता है। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो गेड़िया मारना होता है, यहाँ से वहाँ घूमना होता है और वापस आके अपनी जगह पे खड़े हो जाना होता है। तो एक दिन में वो 4 या 5 राउंड लगाते हैं मिनिमम। अब डिपेंडिंग अपॉन, अगर कोई कैसीनो है तो वहाँ थोड़े ज़्यादा होते हैं, कोई बड़ा सा रिटेल स्टोर है तो वहाँ पे 4-5 इनफ है। और ज़रूरी भी नहीं कि वहाँ पे गाड़ी की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी खड़े होने की रिक्वायरमेंट भी होती है गेट पे या अंदर। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे वर्क कर रहे हैं सिक्योरिटी की। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट जॉब के रिगार्डिंग, जो है टैटू आर्टिस्ट। अब यहाँ पे टैटू आर्टिस्ट की भी बहुत डिमांड है। अब टैटू आर्टिस्ट का कोई पर आवर के हिसाब से वर्क नहीं होता। अब यहाँ पे जो टैटू आर्टिस्ट का जो वर्क होता है वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का टैटू बनाना है, तो उसके हिसाब से आपका वर्क होता है। अगर वो काफ़ी बड़ा बनाना है या बड़े साइज़ में बनाना है, थोड़ा डीप वर्क है, टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, तो उसमें आपको आराम से $400-500 भी लग जाते हैं पर टैटू, क्योंकि यहाँ पे आवर के हिसाब से नहीं होता। अगर छोटा मोटा टैटू बनाना है तो उसमें भी कम से कम $80, $100, $150, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे बना रहे हो, किस तरह का बना रहे हो, क्या डिज़ाइन है, तो वो भी मैटर करता है। तो मतलब अगर सिंपल से लैंग्वेज में कहो तो इस जो मिनिमम होता है, जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, और जो मैंने स्टोर पे मैंने लंदन में भी है टैटू की शॉप है, तो आई थिंक 3-4 ही है यहाँ पे, 3-4 ज़्यादा बोल दिया, 2 ही है, क्योंकि जो भी मैंने देखा डाउनटाउन साइड ही देखा है। और जो उस पर जो मिनिमम अमाउंट जो लिखा हुआ था वो लिखा था $120। अब वो किसी तरह का भी आप टैटू बना सकते हो, कोई भी छोटा सा,
किसी भी तरह का, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे बना रहे हैं वो मैटर नहीं करता। तो इसमें भी आपको अच्छा खासा आपको अर्न कर सकते हो, और इसमें भी आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और मुझे इसका जो क्या चार्ज है मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे को स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि कितना अमाउंट आपको पे करना होता है फॉर द टैटू आर्टिस्ट बनने के लिए।